हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो दान में करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं हमें बिल्कुल भी इस व्रत में दान नहीं करनी चाहिए, और वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत को नहीं करना चाहिए, किस विधि से पूजन करना चाहिए, किस दिन इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी पाएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी, इसलिए वीडियो में आप सभी अंत तक जरूर बने रहें। वट सावित्री का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुख समृद्धि देने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म में एक प्रमुख त्योहार है जो साल में एक बार ही आता है। वट सावित्री व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाय खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी पाएंगे। उस दिन कौन सा श्रृंगार हमें करना चाहिए और कौन सा श्रृंगार इस दिन जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत अमावस्या तिथि को किया जाता है। यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन दर्श अमावस्या का योग भी बन रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त व पूजन विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को रखा जाएगा। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन आप चाहे तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, धूप दीप फूल आदि मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटे जाएं। इसके बाद आप 7 बार परिक्रमा जरूर करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। इस व्रत में बरगद की पूजा क्यों की जाती है, आइए जानते हैं इसका विशेष महत्व क्या है। वट वृक्ष एक वृक्ष माना जाता है जो कि देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा जाता है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घ भी है, यानी कि दीर्घायु है। लंबी आयु व शक्ति सा धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा की जाती है। एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। वट सावित्री व्रत को विशेष उपाय किए जाते हैं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक आर्थिक समस्या नहीं होती है। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास जरूर रखें, जिससे धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप भी वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं तो इस दिन महिलाओं को वट वृक्ष यानी कि बरगद के नीचे पूजा करनी होती है। यह व्रत कठिन माना जाता है। अगर आप भी ये व्रत कर रही हैं तो इसके नियमों को जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वट सावित्री व्रत को रखने के नियम क्या होते हैं, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी अगर आप नियमों के अनुसार व्रत करते हैं। इस व्रत को लेकर खास तौर पर खान पान के सेवन में भी कई तरह की दुविधा भी सामने आती है। मन में शंका बनी रहती है कि क्या हमें इस व्रत में खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत के नियम क्या होते हैं।
देखिए, व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र इस दिन पहनती है, 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष यानी कि बरगद पेड़ के नीचे बैठकर जगह को साफ सफाई कर ले, पूजा की तैयारी कर ले। सावित्री सत्यवान की मूर्ति चित्र की पूजा इस दिन की जाती है। वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। लाल धागे से वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है, जो कि शुभ मानी जाती है और पूजा का ये कि मेन हिस्सा होता है। सावित्री सत्यवान की व्रत कथा का इस दिन पाठ किया जाता है। पूजा के बाद व्रत की आरती की जाती है। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन का दान इस दिन दिया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत भी पूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत के दौरान जैसे सेब, केला, आम का सेवन करना शुभ माना जाता है। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इनका सेवन व्रत में जरूर करना चाहिए। दही, शहद व्रत के दौरान शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए आप इस व्रत में दही और शहद का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना, समा के चावल से बनी खिचड़ी व्रत में हल्का भोज्य पदार्थ के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। घर में बनी शुद्ध मिठाई जैसे हलवा, पुआ व्रत में आप जरूर खा सकते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी से शरीर को जल की कमी नहीं होती है, इसलिए आप नींबू पानी और नारियल पानी भी इस व्रत में पी सकते हैं। साथ ही इस व्रत में आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये सभी चीज़ें। व्रत के दिन गेहूं, चावल, दाल जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। अंडा, मांस, मछली का सेवन व्रत में पूरी तरह से वर्जित भी माना जाता है। प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीज़ें इस व्रत में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। बाजार का भोजन, मिठाइयाँ खाने से इस व्रत को टूटने का भय बना रहता है, इसलिए बाजार की वस्तुएं ना खाएं। तले भुने मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें। व्रत में तामसिक भोजन व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। साथ ही इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर ही वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। वट सावित्री का पवित्र व्रत आमतौर पर महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। कुछ परिस्थितियों में महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, जैसे कि मासिक धर्म के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप शुरू से व्रत करते आ रहे हैं तो आप व्रत कर सकते हैं। पूजन सामग्री को हाथ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए किसी और से आप पूजा करवा सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान आप पूजा ना करें। गर्भवती महिलाओं को भी वट सावित्री का व्रत रखने से बचना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य किसी भी कारणवश सही नहीं है तो आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत कठिन माना जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही वट सावित्री का व्रत करें। कहते हैं व्रत को जितना भी कठिन रखा जाए उतना ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फल और दूध का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन व्रती को किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना चाहिए। साथ ही वट सावित्री व्रत में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपने पति की लंबी उम्र और जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत के ही प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, इसलिए इस व्रत को बहुत ही लाभकारी माना जाता है। वट सावित्री व्रत में ध्यान रखें इन बातों को। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिलाओं को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही इस दिन किसी का अपमान करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को सबसे प्रेम सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, मन में बुरे विचार ना लाएं। इस दिन लाल पीले रंग के कपड़े पहनना महिलाओं के लिए शुभ रहेगा। वट सावित्री व्रत के दिन काले और नीले रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्रियों को भी ध्यान में रखकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप इन पूजन सामग्रियों के बिना व्रत करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। पूजन करते समय इन चीज़ों का होना बेहद ही आवश्यक होता है। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री आप नोट कर लें। सावित्री सत्यवान की मूर्ति आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कच्चा सूत, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फल, फूल, बतासे, रोली, कुमकुम, कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, इत्र, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर, दुर्वा घास, चावल, सुहाग का सामान और पैसे,
पूड़ियाँ, भिगोए हुए चने, स्टील और कांसे की थाली, मिठाई, घर में बना हुआ पकवान, जल से भरा कलश आदि इन सभी पूजन सामग्रियों के साथ आप व्रत की शुरुआत करें। ये सभी पूजन सामग्री आप व्रत के एक दिन पहले ही एकत्रित करके रख लें, जिससे आपको अगले दिन पूजा में कोई अड़चन ना हो। वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी दिक्कत का सामना आप कर रहे हैं, तो आपको वट सावित्री व्रत के दिन पति के साथ 11 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।